स्टूडेंट फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k equals to k into 4 raised to k is greater than or equal to 0। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे f of k equals to लिखना है माय डियर स्टूडेंट k into 4 raised to k, और इसे आपको दे देना है माय डियर स्टूडेंट गिवन में, राइट ना। तो अभी आपको z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। तो देखिए z ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है f of k का, मीन्स आपको z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट k इंटू 4 रेज टू k का। अगर इसे आपने कंपेयर किया, इसे अगर आपने कंपेयर किया, जब भी k होगा और k इंटू 4 होगा और 4 रेज टू k होगा, जब भी k इंटू 4 रेज टू k की टर्म होगी, 3 रेज टू k, 5 रेज टू k, जब भी ऐसी टर्म होगी तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर टू करना है आपको z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू a रेज टू k के साथ। जब भी आपके पास z ट्रांसफॉर्म होगा k इंटू 4 रेज टू k, मीन्स ये k की टर्म होगी, इंटू करके एक कांस्टेंट की टर्म होगी और रेज टू पे k होगा, तब आपको कंपेयर करना है माय डियर स्टूडेंट z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू a रेज टू k के साथ। तो आपने अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, सिर्फ आपको 4 की जगह जहाँ पे कांस्टेंट है वहां पे a लेना है और रेज टू k। तो a की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू हो गई 4। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला यूज करना होगा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना होगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना होगा। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला होता है k इंटू ए रेस टू के, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला ये होता है ए जेड अपॉन जेड माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब भी आपके पास एक k की टर्म होगी और इंटू करके कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट पे रेस टू k होगा, कांस्टेंट पे रेस टू क्या होगा, k होगा, तब आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला यूज करना होता है z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू ए रेस टू k। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पुट करना होगा, पुट a इक्वल्स टू कितना, a की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे देखिए जो 4 है ये a की वैल्यू, तो पुट a इज इक्वल्स टू 4 इन अबो इक्वेशन। तो ऊपर के इक्वेशन में आपको पुट करना है, राइट, ऊपर के इक्वेशन में आपको a की जगह 4 पुट करना है। तो देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू, यहाँ पे k इंटू a की जगह आपको पुट करना होगा 4, तो 4 रेस टू k इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a की जगह आपको लिखना होगा 4, यहाँ पे z है तो 4z अपॉन यहाँ पे क्या है z माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर्मूला लर्न कर दीजिए, तो आपको ये कंपेयर कर दीजिए पहले। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 4 माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो a की वैल्यू आपको 4 पुट करना है इन अबो इक्वेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू मैंने 4 पुट की, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4, और आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड में आपको लिखना होगा z मॉड z इज अ ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है 4 है तो आपको लिखना होगा 4। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको लिखनी है माय डियर स्टूडेंट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स। जब भी आपके पास k होगा और इंटू करके कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट रेस टू क्या होगा, k होगा, तब आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला यूज करना है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू ए रेस टू के, ए जेड अपॉन जेड माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 वैल्यू होगी आपकी a की, तो a की वैल्यू 4 पुट करना है अबो इक्वेशन में। तो k के a की जगह 4 पुट कर दे, a की जगह मैंने 4 पुट कर दिया और इस a की जगह मैंने 4, जो भी कंडीशन है k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू वो लिख देना है। देन मॉड ऑफ z इज अ ग्रेटर देन, यहाँ पे 4 है तो आपको लिख देना है 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इक्वल्स टू e रेस टू माइनस 2k इंटू कॉस 3k और k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको आंसर में f ऑफ k इक्वल्स टू लिखना है e रेस टू माइनस 2k इंटू आपको लिखना होगा cos 3k। अब आपको इसे z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल्स टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ, इस साइड में भी e रेस टू माइनस 2k इंटू cos 3k। अब आपको ये गिवन में डियर स्टूडेंट, इसे गिवन में लिखे, अब आपको इसे कंपेयर करना है। देखिए कंपेयर टू, जब भी देखिए जब भी दो टर्म होगी, दो टर्म होगी और दोनों में से अगर एक टर्म ई रेस टू की होगी, दोनों में से दो टर्म में से एक टर्म क्या होगी, ई रेस टू की टर्म होगी, तो उसे आपको कंपेयर करना है। देखिए ई रेस टू माइनस ए के इंटू एफ ऑफ के साथ, इंटू एफ ऑफ के साथ।
जब भी दो टर्म्स हो गए आपके पास, देखिए दो टर्म्स है और दोनों में से एक ई रेस टू की टर्म होगी, तब आपको कंपेयर करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए के इंटू एफ ऑफ के। तो देखिए यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे क्या है ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी टू, ए की वैल्यू हो गई टू। एफ ऑफ के हो गया आपका कॉस थ्री के, तो एफ ऑफ के हो गया आपका माय डियर स्टूडेंट कॉस थ्री के। ध्यान से देखे ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू है, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी टू, तो ए इक्वल्स टू टू पुट करे। और जो एफ ऑफ के, तो एफ ऑफ के आपका कॉस थ्री के, एफ ऑफ के आपका कितना है कॉस थ्री के, तो आपको लिख देना है कॉस थ्री। ये हो गया फर्स्ट। अब आपको सेकंड में लिखना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जो भी कॉस थ्री के एफ ऑफ के जो भी है, जो भी आपका एफ ऑफ के क्या है कॉस थ्री के, जो कॉस थ्री के इसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको जेड ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए कॉस का, मीन्स कॉस अल्फा के का। और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस होता है माय डियर स्टूडेंट जेड इन ब्रैकेट ऑफ जेड माइनस कॉस अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस अल्फा प्लस वन। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा का, कॉस का। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी थ्री है, ये थ्री वैल्यू होगी अल्फा की, अल्फा की वैल्यू क्या होगी थ्री, तो पुट करना है आपको अल्फा इक्वल्स टू थ्री इन अबो इक्वेशन। तो इन अबो इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में आपको अल्फा की जगह थ्री लेना है, अल्फा की जगह थ्री। तो देखिए यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा की जगह आपको लेना है थ्री के इज इक्वल टू जेड इन ब्रैकेट ऑफ जेड माइनस कॉस। इस अल्फा की जगह आपको लेना है, अल्फा की जगह लेना है आपको थ्री, और अपॉन पे लिखना है आपको जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस। और यहाँ पे जो अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू आपको लेना है थ्री, और यहाँ पे ये प्लस वन। अब आपको फाइनली सॉल्व करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या दिया हुआ है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टू के, ई रेस टू माइनस टू के इंटू कॉस थ्री के। अब आपको क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क यही फाइंड करना है ना आपको। तो देखिए आपको सिर्फ रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस करना होगा जेड की जगह, जेड की जगह क्या लेना होगा ई रेस टू, यहाँ पे क्या है टू है, तो ई रेस टू आपको टू लेना होगा इंटू जेड। सिर्फ इतना ही रिप्लेस करना है, कब, जब दो टर्म है, दो टर्म है, एक टर्म ई रेस टू की और दूसरी कॉस की है या फिर साइन की, ई रेस टू की टर्म होनी चाहिए। दो टर्म में से जब भी एक टर्म ई रेस टू की होगी, तब आपको रिप्लेस करना है जेड की जगह ई रेस टू, यहाँ पे टू है तो टू लिख दीजिए और इंटू जेड। इन इन इसे इक्वेशन वन देता हूं मैं, इन इक्वेशन इसमें पुट करना है इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन राइट माय डियर स्टूडेंट। तो आपको रिप्लेस करना है जेड की जगह। कब ऐसे रिप्लेस करोगे, जब भी दो टर्म्स होगी और दो टर्म्स में से कोई एक टर्म ई रेस टू की होगी, ई रेस टू की टर्म होगी, और दूसरी कॉस की होगी या फिर साइन की, कुछ भी रहने दीजिए, मगर दोनों में से एक ई रेस टू की टर्म होनी चाहिए। तब आपको रिप्लेस करना है जेड की जगह ई रेस टू, यहाँ पे टू है तो आपको लेना ई रेस टू टू इंटू क्या लिखना होगा जेड इन इक्वेशन वन वन में। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका जेड ट्रांसफॉर्म है ई रेस टू माइनस टू के इंटू क्या है आपका कॉस थ्री के, इसमें आपको क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, जो भी इक्वेशन वन है जेड की जगह, जेड की जगह आपको लेना होगा ई रेस टू टू इंटू जेड। तो देखिए यहाँ पे जेड है तो जेड की जगह आपको लेना होगा ई रेस टू टू इंटू जेड, ब्रैकेट में इस जेड की जगह भी ई रेस टू टू इंटू जेड, तो ई रेस टू टू इंटू जेड माइनस कॉस थ्री, माइनस कॉस थ्री लिख दीजिए, और अपॉन पे फिर से यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो आपको लिखना होगा ई रेस टू टू इंटू जेड, उसका स्क्वायर, जेड की जगह क्या पुट करना है ई रेस टू टू इंटू जेड, तो इस जेड की जगह ई रेस टू टू इंटू जेड क्या ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे क्या है जेड है तो इस जेड की जगह, इस जेड की जगह ई रेस टू टू इंटू जेड, तो ई रेस टू टू इंटू जेड, आगे क्या है कॉस थ्री, आगे क्या है कॉस थ्री, एंड देन क्या है प्लस वन। तो ये हो गया आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है इस टाइप के जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम।